पाकिस्तानी सियासत में बड़ी हलचल, हुकूमत के पास सिर्फ एक दिन बाकी, कहानी अंजाम की तरफ बढ़ना शुरू। नाजरीन, क्या तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का दोबारा आगाज होने जा रहा है? क्या इमरान खान की क़यादत में PTI ने हुकूमत पर एतमाद का इजहार कर दिया है? याद रहे कि हुकूमत ने वाज़े तौर पर ऐलान किया था कि वो ओपोजिशन के मुतालबात पर तहरीरी जवाब सिर्फ कमेटी के सामने देगी, ना कि मीडिया के सामने। तो सवाल ये है कि आगे क्या होगा? ये सियासी ड्रामा किस समझ जा रहा है? एक तरफ हुकूमत के दावे और दूसरी तरफ PTI के इल्जामात। ये कहानी अपने अंजाम की तरफ बढ़ रही है। आखिर ये सब कहां जाकर खत्म होगा? सेनेटर इरफान सिद्दीकी, जो हुकूमती मुज़ाकराती टीम के तर्जुमान है, उन्होंने वाज़े तौर पर कहा है कि हम अपने जवाबात कमेटी के सामने देंगे, ना कि मीडिया में या आवाम के सामने। ये तय हुआ था कि हम 7 दिन में जवाब देंगे और हम अपनी बात पर कायम हैं। ट्रंप और गैनल एक साथ, इमरान खान के हक में दबाव, सुनहरी दौर का आगाज, जुमले कसने वालों का मुंह बंद, सख्त फैसले हो गए। इरशाद भट्टी के इंकशाफात ने तहलका मचा दिया। अपने व्लॉग में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफ़ी इरशाद भट्टी ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप और रिचर्ड गैनल के इकट्ठे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, तकरीब रुकमाई हो गई। इरशाद भट्टी ने कहा कि वो सारे लोग जो जुगते मार रहे थे, जुमले कस रहे थे, सरगोशियों में एक दूसरे को कह रहे थे कि रिचर्ड गैनल कौन सा अहम आदमी है। बुग़्ज़े इमरान में डूबे वो लोग जो ये कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप ने रिचर्ड गैनल को रद्द तो दिया है, लेकिन कितना अहम होगा, उनको जवाब मिल गया। डोनाल्ड ट्रंप ने रिचर्ड गैनल की तारीफ कर दी और कहा कि मेरे मुश्किल वक्तों का साथी है, बड़े अहम मिशन पर कामयाब हुआ है, कामयाबियों से काम किया है और अब भी साथ है। सीनियर साहब इरशाद भट्टी ने बताया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप बैठे थे, रिचर्ड गैनल बैठे थे, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप की अहलिया मेलानिया ट्रंप बैठी थी। ये भी जहन में रखना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप की अहलिया ने एक्स पर जिन 61 लोगों को फॉलो किया हुआ है, उनमें रिचर्ड गैनल भी हैं। मतलब अगर रिचर्ड गैनल फ्री इमरान खान या रिलीज इमरान खान लिखते हैं तो मेलानिया ट्रंप भी ट्वीट पढ़ती है। स्टेट बैंक ने नई साल की पहली मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक ने मुल्क में शरह सूद में 1% कमी कर दी। नई मॉनेटरी पॉलिसी के ऐलान के बाद मुल्क में शरह सूद 13 से बढ़ कम होकर 12% पर आ गई। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कहना था कि पिछले माह मुल्क में महंगाई की शरह 4.1% पर आ गई। करंट अकाउंट खसारा 1 अरब 2 करोड़ 10 लाख डॉलर सरप्लस रहा। मुल्क में मजमूई तौर पर ज़र मुबादला ज़खायर 16.19 अरब डॉलर हैं। चंद माह में बिजली के नरखों में बड़ी कमी आएगी। बिजली के नर्ख कम नहीं होंगे तो इंडस्ट्री ज़राअत तरक्की नहीं कर सकती। इस्लामाबाद में बैनुल अक़वामी मयार के होटल की इफ्तिताही तकरीब खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मेरा बस चले तो पाकिस्तान में टैक्स रेट 15% कम कर दूँ। यह IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। पाकिस्तान को अपने पैरों पर जल्द खड़ा करेंगे। हुकूमत की मेहनत रंग ला रही है। किसी को भी गैर जमहूरी रवैयों से तरक्की की राह में रुकावट नहीं डालने देंगे। मुज़ाकरात से इनकार पर कौमी यकजहती को नुकसान पहुँचता है। वज़ीर-ए-आज़म की हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म को मुज़ाकरात की तफसीलात से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद कहा, सियासी जमातों के आपस में राब्ते और मुज़ाकरात जमहूरियत की रूह है। पाकिस्तान को हंगामों, महाज़राई और तसादुम की नहीं, मुफ़ाहमत और हम आहंगी की ज़रूरत है। सेनेट कमेटी बराए दाखिला ने पीका एक्ट में तरमीम की मंजूरी दे दी। सेनेट निकामा कमेटी बराए दाखिला का सेनेटर फैसल सलीम की सदारत में इजलास हुआ। बिल पर तजावीज़ के लिए वक्त ही नहीं दिया गया। फेक न्यूज़ की तशरीह बहुत मबहम है। इस बिल में बहुत सी खामियां हैं। सहाफ़ती तंजीमों के एतराज़ात। चेयरमैन कमेटी ने सहाफ़ती तंजीमों से अपनी तहरीरी सिफारिशात पेश न करने पर सवालात उठा दिए। सेनेटर्स कामरान मुर्तज़ा ने भी पीका बिल की मुखालिफत कर दी। पीका एक्ट तरमीम के खिलाफ PFUJ का एहतजाज का ऐलान। सदर PFUJ अफजल भट्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मंगल से आज़ादी सहाफ़त की तहरीक शुरू कर रहे हैं। पीका एक्ट के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज करेंगे। तमाम छोटे बड़े शहरों में सेमिनार और रैलियां होंगी। सियासी जमातों को भी शामिल करेंगे। मुशावरत तो दूर की बात, बिल की कॉपी भी नहीं मिली।
हुकूमत को लगता है धौंस और धांधी के जरिए मीडिया को बिल्डोज कर लेगी। पीका एक्ट में तरमीम आइन की खिलाफ वर्जी है। ये बिल ड्रैकोनियन कानून है। सेनेटर अली जफर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मुतनाज़ पीका एक्ट में फेक न्यूज़ की भी एक नई तशरीह की गई। नई तशरीह से इजहार राय को इस तरह कुचला जाएगा कि जमहूरियत खत्म हो जाएगी। गलत या जारी खबर की कोई वजाहत नहीं की गई। मामला गंभीर हो गया। मानते हैं जारी खबरों का खात्मा होना चाहिए। उन्होंने कहा, हम बुनियादी हकूक, सहाफ़ी बरादरी और आज़ादी सहाफ़त के साथ हैं। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इंसानी स्मगलिंग के सद्भाव के लिए टास्क फोर्स का पहला इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की कानूनी फ्रेमवर्क को मज़ीद मजबूत बनाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, कानूनी फ्रेमवर्क को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए वज़ारत दाखिला वज़ारत कानून और इंसाफ से ताउन करे। फेडरल प्रोसिक्यूशन एक्ट 2023 पर अमल दरामद तेज़ किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की इंसानी स्मगलिंग के कसूरवार इश्तिहारी मुजरिमान के रेड वारंट जारी करने की हिदायत। एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नजर अब्बास की इंट्रा कोर्ट अपील वापस लेने की बुनियाद पर केस निपटा दिया गया। बेंच की अक्सरियत इंट्रा कोर्ट अपील निपटाने की वजूहात देगी। अदालत के रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदोखैल ने इस्तफसार किया, क्या आप अपील वापस नहीं दावा वापस ले सकते हैं? दो रुकनी बेंच ने तो चीफ जस्टिस को भी तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार दे दिया है। क्या तौहीन अदालत का मुल्ज़िम अब फुल कोर्ट बनाएगा? फैसले के मुताबिक कमेटी अरकान भी तौहीन अदालत के मुर्तकिब हैं। एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत केस अहम पेशरफ्त। अदालत ने तौहीन अदालत केस डिस्चार्ज कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल दो रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुनाया। अदालत ने रिमार्क्स दिया, एडिशनल रजिस्ट्रार ने जानबूझकर अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं की। तौहीन अदालत का नोटिस वापस लिया जाता है। दोनों जजेस कमेटीज़ के इख्तियार पर फुल कोर्ट तश्कील देने के लिए फाइल चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भिजवा दी। GHQ हमला केस बानी PTI की बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद। दरख्वास्त बरियत की समाअत ATC जज अमजद अली शाह ने की। प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। मुक़दमे का ट्रायल जारी है। 12 गवाहान की शहादत रिकॉर्ड हो चुकी। दरख्वास्त बरियत की समाअत मुनासिब नहीं। प्रोसिक्यूशन को शहादत रिकॉर्ड कराने का मौका दिया जाए। शेख रशीद की दरख्वास्त भी ATC ने मुस्तरद की। हाई कोर्ट ने भी ट्रायल कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। £190 मिलियन केस फैसले के खिलाफ अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर। बानी PTI बुशरा बीबी के खिलाफ वकील खालिद यूसुफ अपीलें दायर की। अदालत से 17 जनवरी का फैसला कलअदम करार देने और दोनों मुल्ज़िमान को बरी करने की इस्तदा की गई। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि नैब ने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। NCA हुक्काम को तफ्तीश में शामिल नहीं किया गया। इस्तगासा शवाहिद पेश करने में नाकाम रही, इसीलिए सज़ा कलअदम करार दी जाए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, PTI धड़ेबंदी का शिकार है। चाहते हैं PTI मुज़ाकरात की मेज़ पर आए। PTI जो प्रोपेगेंडा कर रही है वो बंद करे। दुनिया की तारीख का बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट सिंध में बन रहा है। सिंध वाहिद सूबा है जो 21 लाख लोगों को घर बना कर दे रहा है। दुनिया में ऐसा कोई इलाका नहीं जहाँ 21 लाख लोगों के लिए घर बन रहे हों। कोई भी ब्यूरोक्रेट जिसने मास्टर किया हो वो भी वाइस चांसलर बन सकता है। वज़ीर आला पंजाब की चीनी BGI ग्रुप के चेयरमैन वांग जियान से मुलाकात। कैंसर के इलाज और जदीद जीनियाती तहकीक के लिए MOU पर पेशरफ्त से मुतालिक तबादला ख्याल। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल में जीन सीक्वेंसिंग यूनिट कायम करने पर भी इत्तफाक। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना था, BGI और पंजाब हुकूमत का इश्तराक शोबा सेहत में गेम चेंजर साबित होगा। पंजाब में कैंसर की तशखीस और इलाज के लिए जदीद जीनियाती टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की बानी PTI पर तनकीद। कहती हैं, बानी PTI ने अली अमीन को इस्तेमाल करके फेंक दिया। इन्हें वफाक की अकाइयों को कमज़ोर करने का इनाम मिला। एक वज़ीर आला को दूसरे सूबे पर चढ़ाई करने का हुक्म देकर फारिग किया गया।
انہوں نے کہا بانی کی فطرت میں کسی سے وفاداری ہے ہی نہیں، وہ اپنے دوستوں، کارکنان اور ساتھیوں کو ذاتی فائدے کے لیے استعمال کر کے ٹیشو پیپر کی طرح بے یار و مددگار چھوڑ دیتے ہیں۔ ملتان کے علاقہ حامد پور کے قریب گیس باؤزر میں خوفناک دھماکہ، 6 افراد جاں بحق 39 سے زائد زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق گیس کی غیر قانونی ریفلنگ کے دوران باؤزر دھماکے سے پھٹ گیا۔ دھماکے میں قریبی علاقے میں موجود درجنوں مویشی بھی ہلاک، متعدد جھلس کر زخمی ہو گئے۔ دھماکے کی زد میں آ کر درجنوں مکانات بھی تباہ۔ جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کر کے تحقیقات کا عمل شروع کر دیا گیا۔ اور رحمتوں اور برکتوں والی رات شب معراج آج مذہبی عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے۔ ملک بھر میں مساجد کو برقی کمکموں سے سجا دیا گیا۔ مساجد میں خصوصی محافل اور عبادات کا اہتمام۔ محفل معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نعت خواں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک میں ہدیہ عقیدت اور نعت پیش۔ 27 رجب المرجب کی شب نبی آخری زماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا شرف عطا کیا گیا۔